एवरीवन। कल हमने मध्य प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। ये हमने सब पढ़ लिया है। आज हम मध्य प्रदेश की ऋतु में पढ़ेंगे जो जलवायु के अंतर्गत क्लाइमेट के अंतर्गत ही शामिल किया गया है ना। मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएँ पाई जाती है। सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु कब आती है? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर जब लंबवत होता है तो सीधा पड़ता है, मतलब सीधा ना लंबवत हो जाता है तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, जिससे मध्य प्रदेश में क्या गर्मी बढ़ जाती है। 21 जून के बाद कर्क रेखा ना लंबवत बीचों बीच से गुजरती है। जून माह से राज्य के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिम भाग, मतलब उत्तर का मतलब क्या बता रहे हैं हम, जैसे भिंड, मुरैना और श्योपुर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा, कल मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे पड़ती है। उत्तर एवं उत्तरी पश्चिम भागों में दिन का तापमान कितना 42 डिग्री सेल्सियस उच्चतम से अधिक हो जाता है। कितना? 42 डिग्री सेल्सियस उच्चतम से अधिक हो जाता है। और संपूर्ण मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना रहता है? 33 डिग्री सेल्सियस। ये आपको जो औसत तापमान कितना रहता है संपूर्ण मध्य प्रदेश का, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे। तथा मई माह का तापमान लगभग कितना रहता है? 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या मई महीने का तापमान, ये मैं औसत आपको बता रही हूँ। बाकी जो संपूर्ण मध्य प्रदेश का 33 डिग्री सेल्सियस और मई माह का कितना होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। और संपूर्ण मध्य प्रदेश में मई का महीना क्या होता है? सबसे गर्म, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है? मई के महीना। जबकि मार्च में क्या होता है? दैनिक तापांतर अधिक होता है। मतलब दैनिक तापमान का मतलब क्या होता है? दिन का तापमान अधिक होता है। दिन का तापमान क्या होता है? अधिक, मार्च के माह में, है ना। और 2019 में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान कहाँ मापा गया था? छतरपुर जिले के नौगांव में 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। जबकि इससे पहले सर्वाधिक तापमान कहाँ का था? गंजवा सौदा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। बाकी हम गंजवा सौदा के ही मानते हैं। और जो 2019 के डाटा में छतरपुर आए, गंजवा सौदा किसके अंतर्गत शामिल है? विदिशा में। कब मापा गया था? 1995 में 48.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया था ना। और ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत मई माह में उत्तरी भाग में क्या शुष्क व गर्म पछुआ पवनें चलती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसके साथ हवाएं भी चलती है, जिसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं ना। गर्मी में जो हवाएं चलती हैं उसको लू कहते हैं। तापक्रम की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस भाग में आता है? अति तापीय वर्ग में आता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि तापक्रम की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस वर्ग में आता है, तो आपका आंसर रहेगा अति तापीय वर्ग में आता है। इस ऋतु को क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में? ये मैं आपको मध्य प्रदेश की बात बता रही हूँ कि उनाला कहते हैं ना। आपको बस ये वर्ड याद रखना है, उनाला कहते हैं, उनाला कहते हैं ना। और सितंबर और अक्टूबर के समय क्या होता है? प्रदेश में दूसरी ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। मतलब क्या होता है? इसमें पतझड़ का मौसम होता है। जैसे सारे जो पत्तियां हैं वो सब क्या है? झड़ने लगती है। पत्तियां क्या झड़ने लगती है? पतझड़ का मौसम होता है, जो कहाँ? सितंबर और अक्टूबर में रहता है। और जो ग्रीष्म ऋतु जो 21 जून के बाद होती है ना। उत्तरी जिलों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया में जून के मध्य तक तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। और पश्चिम अन्य भागों की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में तापमान क्या कम होता है। इसका मतलब ये है कि उत्तरी भाग में तापमान क्या होता है? तापमान अधिक होता है, मतलब गर्मी अधिक पड़ती है। उसकी अपेक्षा दक्षिणी भाग में क्या तापमान क्या होता है? कम होता है। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। अभी हमने ग्रीष्म ऋतु पढ़ा था। सेकेंड हम वर्षा ऋतु पढ़ेंगे। वर्षा कब होती है? निम्न दाब होता है और उच्च तापमान, मतलब तापमान बहुत ज़्यादा होता है और निम्न दाब रहता है, तब क्या होती है? वर्षा होती है। राज्य में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। ये कब होती है? मध्य जून में हम 15 जून के बाद भी ले सकते हैं, और सितंबर में क्या 15 सितंबर तक होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है ना। राज्य में मानसूनी वर्षा क्या बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है वर्षा राज्य में। और बंगाल की खाड़ी की जो वर्षा है वो कब प्रारंभ होती है? मध्य जून से प्रारंभ होती है, और ये कब तक चलती है? 10 अक्टूबर को ये समाप्त हो जाती है। बाकी और प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? जुलाई अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा होती है। लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जुलाई और अगस्त माह में होती है ना। प्रदेश में वर्षा की मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं होती। पश्चिम मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग के बीच महादेव की पहाड़ी पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका मतलब ये है कि पश्चिमी क्षेत्र में क्या वर्षा का औसत तापमान कम होता है, जबकि दक्षिण में क्या वर्षा क्या होती है? अधिक होती है, और जिसमें महादेव की पहाड़ी में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना। पश्चिम की अपेक्षा इसमें भी यही बताया है कि
पश्चिम की अपेक्षा मतलब औसत वर्षा कितनी होती है 75 वर्षा तथा पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा अधिक होती है, औसत कितनी 125 सेंटीमीटर से अधिक भी होती है, पर ये मैं आपको औसत बता रही हूँ ना। और प्रदेश में औसत वर्षा अगर देखें पूरे संपूर्ण राज्य में अगर देखें तो 112 सेंटीमीटर ये औसत वर्षा। और अगर सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो होशंगाबाद के पचमढ़ी में 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा ये हम 125 सेंटीमीटर तथा न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है भिंड में 55 सेंटीमीटर होती है। ये मैंने आपको मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है ये आपको पहले ही बता दिया था। और बघेलखंड के अंतर्गत रीवा विंध्य क्षेत्र, जिसको बघेलखंड को रीवा विंध्य क्षेत्र में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा का क्या होता है मिलन होता है। अब ये जो अरब सागर है हमारा, अरब सागर से क्या होती है मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था जो अरब सागर है वो क्या होती है उत्तर पूर्वी शाखा है, और जो बंगाल की खाड़ी है वो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं, दोनों इसको बोल सकते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में मानसून आगमन के साथ वर्षा सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ होती है दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों का मतलब ये जैसे मंडला है, डिंडोरी है, अनूपपुर है, ये है। और पूर्वी क्षेत्रों से प्रारंभ होती है, तत्पश्चात उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अथवा फिर उसके बाद मध्यवर्ती क्षेत्र तथा फिर पश्चिमी भागों में सबसे बाद में होती है। और आपको पता ही है सबसे कम वर्षा पश्चिमी क्षेत्रों में ही होती है, और सबसे कम कौन सी 55 सेंटीमीटर कहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है भिंड, है ना, वहाँ पे हाँ। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। कहाँ पे पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी, जिसमें मंडला आ जाएगा, डिंडोरी आ जाएगा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इनमें क्या बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। जबकि उत्तर पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में दोनों शाखाओं का मतलब अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों शाखा से क्या होती है वर्षा होती है। कहाँ पे उत्तर पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में। मध्यवर्ती क्षेत्रों में जैसे मालवा का पठार हो गया, रीवा पन्ना का पठार हो गया, ये पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से जाएंगे, दक्षिण में सर्वाधिक वर्षा होती है, उत्तर में कम वर्षा की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होगी घटेगी, है ना। दक्षिण से उत्तर वर्षा, उत्तर में क्या सबसे कम वर्षा, और पूर्व में ज़्यादा वर्षा होती है और पश्चिम में कम वर्षा होती है, इसलिए क्या वर्षा की मात्रा क्या घटती जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग में दक्षिण पश्चिम भाग में निवाड़ क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। जो निवाड़ क्षेत्र है वो दोनों नर्मदा सोन घाटी व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, किंतु इस क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत की वृष्टि छाया पड़ती है, फलस्वरूप यहाँ पे क्या वर्षा कम होती है। मतलब जो नर्मदा सोन घाटी है और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यहाँ पर तो क्या वर्षा अधिक होती है, पर जो इसके बीच में ये क्षेत्र निवाड़ क्षेत्र जाता है यहाँ पे इसकी छाया पड़ती है, जिससे क्या इसमें वर्षा कम होती है ना। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम अलग से पढ़ेंगे, पर ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है, निवाड़ क्षेत्र, है ना। अगर ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि मध्य प्रदेश का वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है, तो निवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है ना। मंडला जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। जो मंडला, जैसे हमको पता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, पचमढ़ी में होती है, 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पर सबसे ज़्यादा जिला जो सबसे ज़्यादा वर्षा करता है वर्षा होती है वो कौन सा जिला है, मंडला है। मालवा में अरब सागर से सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि कौन सी मुंबई शाखा से। ये आपको ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछेंगे कि अगर मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस शाखा से होती है, तो अरब शाखा से होती है सर्वाधिक, और कौन सी शाखा इसके अंतर्गत आती है, मुंबई से। तथा संपूर्ण मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा से होती है, सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। मतलब दक्षिण पश्चिम शाखा से सर्वाधिक, है ना, संपूर्ण मध्य प्रदेश। मालवा का अलग है, बाकी तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखा से वर्षा होती है, पर मालवा में कौन सी अरब सागर से सर्वाधिक वर्षा, और संपूर्ण मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है।